हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सब पे भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बनी रहे। श्रावण मास की रक्षाबंधन आने वाली है, तो इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा कब से कब तक रहेगी, और श्रवण की पूजा कैसे की जाती है, और श्रवण या शून कैसे बनाते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा और उसका पारण कैसे होगा, व्रत से संबंधित भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रावण मास में बहुत सारे प्रमुख त्योहार आते हैं, उन्हीं में से एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत द्रौपदी और श्री कृष्ण से हुई थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तो उनकी उंगली में कट लग गई और जिससे रक्त बहने लगा। उसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दी। उसी क्षण श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, जिस समय भी वह स्वयं को संकट में पाए उन्हें याद कर सकती है। और जब धृतराष्ट्र के भरी राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता मूक दर्शक बनने गए थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और भाई श्री कृष्ण को याद किया। बहन द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उनकी लाज बचाई। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और बेहोश हो गया। राज दरबार में जब साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी श्री कृष्ण की लीला से समाप्ति नहीं हुई। इस तरीके से श्री कृष्ण ने अपने दिए हुए वचन से द्रौपदी की लाज बचाई और रक्षा का दायित्व निभाया। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और हर बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसकी आजीवन रक्षा करने का वचन देता है। भाई बहन के बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार की पूर्णिमा तिथि प्रातः 3:04 से आरंभ होकर देर रात 11:55 पर रहेगी। अतः रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा और इसी समय भद्रा का आरंभ हो जाएगी। भद्रा के समय शुभ कार्य करना वर्जित होता है और इस दौरान शुभ कार्य नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन भी नहीं मनाया जाता है। भद्रा का आरंभ भी 3:04 से शुरू होकर 1:30 तक रहेगा। इस समय चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, अतः भद्रा पाताल लोक की रहेगी, तो इसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा और इस रक्षाबंधन पे भद्रा विचार नहीं किया जाएगा। तो इस भ्रांति में न पड़े और पूरे दिन रक्षाबंधन धूमधाम से मनाएं, सिर्फ राहु काल को छोड़ के। राहु काल का समय सुबह 7:31 से 9:08 तक रहेगा। तो इस समय को छोड़ के पूरे दिन आप रक्षाबंधन धूमधाम से मना सकते हो। जब भद्रा पाताल लोक की होती है तो वह इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है पृथ्वी पे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन से पहले श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, परंतु जो भाई बहन नहीं जानते हैं उनको बता दूं, इस दिन सबसे पहले उनको रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि श्रवण कुमार की पूजा क्यों की जाती है, तो इसके जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार करने गए थे। उसी दिन नेत्रहीन माता पिता का इकलौता पुत्र श्रवण कुमार भी जंगल से गुजर रहा था, अपने माता पिता को कंधे पे उठाए हुए। उनके माता पिता को रात में प्यास लग गई। श्रवण कुमार कभी अपने माता पिता को प्यास से नहीं देख सकते थे, इसलिए वे पानी लाने के लिए जंगल के अंदर चले गए। दशरथ जी भी वहीं छुपे हुए थे और शिकार की तलाश में हिरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये रात थी, जंगल में घना अंधेरा था। दशरथ जी की आवाज़
सुनकर निशाना लगा रहे थे। तभी उन्हें श्रवण कुमार के जग में पानी भरने की आवाज़ सुनाई दी और दशरथ जी ने यह समझकर कि ये किसी जानवर की आवाज़ है और तीर चला दिया। वह तीर श्रवण कुमार को लगा और उनकी मृत्यु हो गई। ये देख राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और उन्होंने उनके माता पिता से माफ़ी मांगी। श्रवण कुमार के माता पिता को घटना के बारे में बताया। ये जानकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा दशरथ जी को श्राप दे दिया। और दशरथ जी ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए श्रावणी के दिन श्रावण पूजा का विश्व भर में प्रचार किया। तभी से राखी के दिन सबसे पहले श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, जिसे सूंड मारना भी कहते हैं। घर के मुख्य द्वार पे सूंड बनाए जाते हैं। श्रवण कुमार की ये सूंड बना के फिर उनको मीठे का भोग लगा के सबसे पहले राखी उनको अर्पित की जाती है। उसके बाद में घर में मंदिर में पूजन करके सबसे पहले गणेश जी को और श्री कृष्ण भगवान को राखी अर्पित की जाती है और फिर बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। तो इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। सर्वप्रथम अपने भाई के तिलक लगा के, चावल लगा के, फिर नारियल उनके हाथ में दे पानी वाला और फिर राखी बांधे। राखी बांध के मुंह मीठा करवाए, फिर भाई की आरती उतारे। भाई भी उपहार स्वरूप उनको भेंट प्रदान करता है। इस तरीके से धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इस बार का जो व्रत है सत्य पूर्णिमा और चंद्र पूर्णिमा का व्रत 19 तारीख को ही किया जाएगा। तो इस दिन आप सत्य भगवान का पूजन करें, श्री हरि विष्णु का पूजन करके फिर पूजन के बाद दोपहर के बाद आप पारण कर सकते हो किसी समय। और जो साधक चंद्र पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो रात्रि को चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही पारण किया जाता है। जो सत्य पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो दिन में सत्य व्रत कथा सुन के और सत्य भगवान का पूजन करके दोपहर के बाद पारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। हर हर महादेव।